कर बना दो। यहां पर ध्यान दो, हम लोगों ने कल पढ़ा था अधिकतम धारा कब होता है, जब इसका विभव बढ़ाते जाते हैं तो धारा का मान बढ़ता था और एक निश्चित विभव के बाद धारा का मान नियत हो जाता था, उसे हम अधिकतम धारा कहते थे। आज हमने क्या किया, इसका विभव घटा रहा हूं, अब मैं उल्टा कर रहा हूं, मेरी मर्जी। मैंने कहा विभव घटा के देखो क्या होने वाला, तो जब विभव घटाऊंगा तो धारा का मान घटेगा 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 और एक निश्चित ऋणात्मक विभव के बाद धारा का मान बहना ही शून्य हो जाएगा, बल्ब जलना बंद हो जाएगा और उस विभव को हमने क्या कहा था बेटा, निरोधी विभव या अंतः उल्टता। अच्छा, अब यहां से एक डेरिवेशन आ रहा है, देखो इसको इसने ऊर्जा दिया, मैं बात कर रहा हूं कि यहां पर अमरीश है, अमरीश एक इलेक्ट्रॉन है और अमरीश को यहां से यहां तक जाना है, अमरीश को ऊर्जा मिली, इसने ऊर्जा दिया अमरीश के, मैं जाऊंगा। अब अमरीश चल रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉनों से लड़ रहे हैं, लड़ते लड़ते फिर उधर देखिए ये भी तो निगेटिव, वो भी कह रहा आना मत, फिर भी ये लड़ते जा रहे हैं, ये लड़ते लड़ते कब तक जाएंगे, जब तक कि इनकी ऊर्जा पूरी खत्म ना हो जाए। क्या हो जाए, और इनकी ऊर्जा खत्म किसके विरुद्ध होगी कार्य करने में, वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य करने में ऊर्जा, इस इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो इसके विरुद्ध वैद्युत बल कार्य करने में खर्च हो जाएगी। तो वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होता है बताओ, आपको पता है विद्युत बल के विरुद्ध, आपने उसमें पढ़ा था फर्स्ट पेपर में, विरुद्ध किया गया कार्य W बराबर क्या होता था, माइनस क्यू इंटू बी। आवेश, अब माइनस क्यों लगाया, क्योंकि देखो वैद्युत बल ये कह रहा है, ये वाला वैद्युत बल कह रहा है तुम इधर आओ, ये इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, यानी बल इधर लग रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो बल और विस्थापन के बीच में कोण कितना है 180, और जब कोण 180 होता है तो कार्य क्या होता है बेटा, ऋणात्मक होता है। अब अगर मुझे केवल परिमाण लेना है, क्या लेना है, तो गतिज ऊर्जा तो ऋणात्मक होती नहीं, तो अगर परिमाण लेंगे तो क्या लिखेंगे, W बराबर Q इंटू बी हो जाएगा। अब सुनो, Q क्या है, आवेश, किसका आवेश, इलेक्ट्रॉन का, तो Q की जगह पर हम क्या रख देंगे E, और B कौन सा विभव है, B0 है, क्या है बेटा B0, तो W बराबर क्या हो जाएगा E इंटू B0। अच्छा ये बताओ, इस बंदे ने, इस इलेक्ट्रॉन ने कार्य क्यों कर पाया, क्योंकि इसके पास कौन सी ऊर्जा थी, गतिज ऊर्जा, यानी इसकी सारी की सारी गतिज ऊर्जा कहां चली गई, वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य करने में खत्म हो गई। तो मतलब किया गया कार्य किसके बराबर होगा, गतिज ऊर्जा के बराबर होगा ना। मेरी बात सुनो, इसको यहां से गतिज ऊर्जा मिला था, मैं भी लिख देता डायरेक्ट फार्मूला तो आप भी समझ जाते, मैं चाहता हूं कि हमेशा के लिए याद हो जाए। ये इलेक्ट्रॉन को क्या मिला, गतिज ऊर्जा, ये चलना शुरू किया, ये प्लस ये जो माइनस विभव है ये इसको रोक रहा है, मतलब ये प्रति सेकंड इस पर बल लगा रहा है कि तुम्हें इधर नहीं आना है। तो जब तुम इधर जा रहे हो, कोई तुम्हें ढकेल रहा है, तो तुम टकराते लड़ते टकराते लड़ते लड़ते एक समय ऐसा आएगा तुम थक के खड़े हो जाओ, क्योंकि वो बराबर बल लगा रहा है। तो जब तक तुम्हारे पास ऊर्जा रहेगी तब तक तो तुम करोगे, और फिर ऊर्जा खत्म तो हमेशा के लिए हो जाएगा ना। तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहां से चला, ये इलेक्ट्रॉन जब यहां से चला तो इसके पास गतिज ऊर्जा थी, इस गतिज ऊर्जा से इसने फाइटिंग की किसके विरुद्ध, वैद्युत बल के विरुद्ध, तो उसने इतना कार्य किया, और कार्य करने के बाद कहा अब मैं नहीं जा सकता हूं, अब बोर्ड का पेपर मुझे नहीं देना है, मैंने बहुत टेस्ट दे लिया, अब मेरा एनर्जी लॉस हो गया, बस बहुत हो गया, किसी तरह पास हो जाऊं। तो यहां पर W बराबर क्या आ गया, E इंटू B0। और यहां देखो, यदि इलेक्ट्रॉन की, मैं मान लू यदि इलेक्ट्रॉन का वेग क्या हो बेटा, वेग B हो, अधिकतम वेग क्या होगा, अधिकतम बल लगाएगा ना लड़ने के लिए, यदि इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग क्या हो बेटा, B हो, B मैक्स हो, तब गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है बेटा, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv² मैक्स, और ये क्या होगा, किसके बराबर होगा, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा किसमें खर्च हो जाती है बेटा, चूंकि हम जानते हैं, अभी हमने देखा भी है प्रयोग में, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा
विद्युत बल के विरुद्ध, विद्युत बल के विरुद्ध कार्य करने में क्या हो जाता है बेटा, विरुद्ध कार्य करने में व्यय हो जाती है, व्यय हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि W बराबर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी के, ये तो हो गया। और W जब काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा तो यहां से काइनेटिक एनर्जी बराबर आ जाएगा E इंटू बी जीरो। क्या हो जाएगा, E इंटू, और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर मैक्स, और ये आ जाएगा E इंटू बी जीरो, और इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ पर एक बात लिख लो, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 जूल। चलो अब इतना आप नोट कर लो। तो यानी यहां से ये फार्मूला कैसे आया, ये फार्मूला दो डेरिवेशन से आया है, एक तो गतिज ऊर्जा से, एक तो वैद्युत विभव, तुम पढ़ के आए थे, ठीक है। हाँ नोट कर लो। चलो नोट रटना नहीं, बनाना है। कैसे दो, धारा और विभव के बीच में मुझे ग्राफ बनाना है। तो यहां पर देखो मैं एक्स अक्ष ले लिया और एक क्या ले लिया बेटा, वाई अक्ष, समझो। और ये एक्स, दो ग्राफ कैसे बनाओगे, जो कॉन्सेप्ट है उसी से ग्राफ बनता है, ग्राफ रट के नहीं हो पाता है। इस पर हमने धारा को लिखा, किसको लिखा बेटा, धारा। इधर कौन प्रदर्शित है, धारा। इधर कौन जा रहा है, विभव। मेरी बात बताओ, धारा का मान शून्य, एक्स अक्ष पर धारा का मान शून्य होगा, यहां पर धारा का मान शून्य होगा कि नहीं होगा, यहां पर इस पॉइंट वो पर धारा का मान शून्य होगा, और इस पॉइंट वो पर विभव भी क्या होगा, शून्य होगा। लेकिन जब शून्य से इधर जाएंगे तो विभव क्या होगा, ऋणात्मक होगा, और जब शून्य से इधर जाएंगे तो विभव क्या होगा, धनात्मक होगा। हमें पता है कि ऋणात्मक विभव पर धारा का मान क्या होता है, शून्य होता है, और वो कौन सा विभव है, निरोधी विभव। यानी मान लो वो निरोधी विभव यहां पर है माइनस बी जीरो, कहां पर है, समझो। तो निरोधी विभव पर धारा क्या है, शून्य है। जैसे जैसे अब विभव बढ़ाएंगे धारा का मान क्या होगा बेटा, बढ़ता फिर नियत हो जाएगा, ये तो होता है। देखो जैसे जैसे हम विभव का मान बढ़ाते जाएंगे, पहले विभव शून्य हुआ, निरोधी विभव पर विभव शून्य हो गया, अब मैं धारा का विभव का मान बढ़ा रहा हूं, तो जैसे विभव का मान में इधर चलना, तो जब मैं विभव बढ़ाऊंगा तो धारा भी शुरुआत में बढ़ेगी। एक मैक्सिमम मान के बाद यहां पर विभव बढ़ाने पर धारा नियत हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, हो गई ना नियत, ये देखो समांतर हो गई। तो अरे यार ये समांतर ही है, हो गई ना समांतर, अरे समांतर है, देखो ना करो ऐसा। तो इसका मैंने मान लिया, इसका धारा I1 है, क्या है बेटा। अब और यहां पर तीव्रता क्या है इसका धारा I1 है। अब मैंने क्या किया, दूसरे आवृत्ति यानी दूसरे तीव्रता पर प्रकाश को डालना शुरू किया। जैसे सबसे पहले हमने ये देखा था कि 1 सेकंड में 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, क्या निकल रहे थे, हमने ऐसे तीव्र प्रकाश को डाला कि जिससे 1 सेकंड में 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। अब मैंने क्या किया, ऐसे प्रकाश को डाला जो 1 सेकंड में 20 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। तो क्या होगा, शुरुआत में धारा का मान क्या होगा, बढ़ेगा, फिर क्या हो जाएगा, ये लो ये भी नहीं है, फिर क्या हो जाएगा, ऐसे डालते जाएंगे। ये धारा I1 है और ये धारा क्या है बेटा, लेकिन लास्ट में सब जाके क्या हो जाएंगे, नियत होंगे, I1 I2 और I3। तुम लोग संगत का असर है। तो यहां से धारा का मान, आज इस ग्राफ में आपने क्या सीखा, इस ग्राफ में ये बताओगे कि सर जैसे जैसे हम धारा का मान बढ़ाते हैं, विभव का मान बढ़ाते हैं, धारा का मान बढ़ता है, फिर धारा का मान नियत, फिर हमने दूसरे आवृत्ति तीव्रता वाले प्रकाश को डाला, फिर धारा का मान नियत। लेकिन ये थोड़ा ज्यादा होगा, ज्यादा क्यों होगा, अगर मैं यहां पर लिख दूं कि जो I3 है वो ज्यादा हो, तीव्रता I3 क्या है, प्रकाश की, इसको ऐसे बना लो I1 इस तरह I बनाओ, तो ताकि जरा छोटा वाला I धारा है और बड़ा वाला I क्या है बेटा, तीव्रता है। तो I3 ज्यादा होगा I2 से, और I2 ज्यादा क्या होगा I1 से, तब धारा कौन सी ज्यादा होगी, I3 ज्यादा होगा I2 से, और I2 ज्यादा होगा I, यानी तीव्रता बढ़ाने पर धारा का मान बढ़ता है। तो ये ग्राफ यही बता रहा है, ठीक है। अब समझ गया ना इस ग्राफ का मतलब, कि शुरुआत में माइनस बी जीरो क्या है, निरोधी विभव है, जिस पर धारा का मान शून्य है। उसके बाद जब धारा का मान हमने बढ़ाया तो धारा का मान क्या हुआ, यहां पे थोड़ा सा ग्राफ थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा मेरा बन जाता है, ना माना करो सीधा, ऐसे थोड़े मान लोगे। चलो ठीक है, बना लो इसको, ठीक है। ये किसके बीच में ग्राफ है,
धारा और विभव के बीच में, धारा और, ठीक है, इतना बनाओ, चलो नोट करो। क्या इधर देखो टाइम खत्म हो गया है। काइनेटिक एनर्जी बराबर, काइनेटिक में एनर्जी बराबर क्या होता था, एच न्यू माइनस एच न्यू, ये तो होता था कि नहीं होता था? अच्छा ये बता दो हमको, काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में एक चीज आया है, काइनेटिक एनर्जी बराबर, अभी हमने जाना है कि हम जानते हैं, अभी हमने एक फार्मूला प्रूव किया है कि हम जानते हैं अगर निरोधी विभव बी जीरो हो, क्या हो बेटा, यदि निरोधी विभव क्या हो जाए बेटा, बी जीरो हो, क्या हो बेटा, बी जीरो हो, तब काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता था, हाफ एम बी स्क्वायर मैक्स, ये तो होता था। और ये किसके बराबर होता था, ई बी जीरो। तो मैं क्या यहां पर ई बी जीरो रख सकती हूँ, सॉरी रख सकता हूं ई बी जीरो, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है मेरे साथ ये यहां पर देखो ई बी जीरो बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो। यहां से ये बताओ मेरे बच्चों, इधर ध्यान दो, एच न्यू अगर मैं ई से इसको भाग कर दूं सबको, तो बी जीरो बराबर क्या हो जाएगा, एच अपान ई इंटू न्यू, और माइनस एच अपान ई इंटू न्यू जीरो, ये तो होगा। बहुत अच्छे से इस बात को समझो, बी जीरो बराबर आया एच ई अपान ई न्यू, और ये कैसा समीकरण है, एक समीकरण आपने पढ़ा था y बराबर, याद करो, y बराबर एम एक्स प्लस सी, एम एक्स माइनस, ये फार्मूला देखो, माइनस भी होता है, ये सरल माइनस भी होता है, एम एक्स माइनस सी होता है, एम एक्स प्लस सी होता है। तो ये किसका समीकरण है, सरल रेखा का, सरल रेखा, टेढ़ी रेखा कौन है, सरल रेखा का समीकरण है, वही सरल रेखा का क्या है बेटा, समीकरण। तो चलो अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनेगा, यहां पर देखो, ये भी ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर एक सवाल भी आया है एनसीईआरटी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया, अभी मैं बताता हूं कैसे आया। देखो यम क्या होता था, परमणता, ये तो होता था, यहाँ एच अपान ई क्या है, परमणता है, सी क्या होता था, नियतांक, और ये क्या है, नियतांक है। तो अगर मैं इधर विभव को लिखूं, किसको लिखूं बेटा, बी जीरो को, विभव, यानी इधर किसको लिख रहा हूं, विभव, और इधर मैं किसे लिख रहा हूं, इसे मैं लिख दूं आवृत्ति, क्या लिख दूं बेटा, आवृत्ति। आवृत्ति और विभव के बीच में ग्राफ बनाने जा रहे हैं, किसके, आवृत्ति और विभव के बीच में। तो यहां पर देखो ये माइनस एच अपान ई है, यानी यहां से शुरू होगा, ये देखो, सुनो मैंने इसको, इस समीकरण की तुलना इस धारा, दो मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं बेटा, इस वाले समीकरण की तुलना हम इससे करने जा रहे हैं, इस रेखा से। मेरी बात, ये जो समीकरण है इसको समझे ना, समझ लेना, समीकरण इसी से तो आया है, प्रूव किया है मैंने। ये समीकरण को इस समीकरण से तुलना करो, तो y की जगह पर क्या है, b जीरो, तो y की जगह पर हमने क्या रख दिया, b, और इधर देखो x की जगह पे क्या है, न्यू है, x की जगह पर क्या है, देखो ग्राफ बनाना सीखो, ये न्यू है, ये बात समझ में आई, यानी y की जगह पर b है, x की जगह पर क्या है बेटा, न्यू। तो x इधर है, यानी ये x अक्ष है, समझो कैसे ग्राफ बनाना है, रटोगे नहीं तो अभी बता देता तो वैसे ही लिख देते, लेकिन मैं बता नहीं, तुम्ही से लगवा रहा हूं, ये y अक्ष। अब सुनो, ये माइनस है, ये वैल्यू क्या है बेटा, माइनस होगा, मतलब यहां से नीचे होगा, माइनस का मतलब नीचे, यानी ग्राफ यहां से शुरू होगा, कहां से, मेरी बात सुन, ये क्या है, डॉटेड लाइन क्या, समझो, सबसे पहले ये माइनस है, ये वाली वैल्यू सबसे पहले इसके बराबर हो जाए, क्या हो जाए, तब विभव का मान शून्य होगा, क्या होगा बेटा, मेरी बात सुन, अगर ये वाली वैल्यू इसके बराबर अगर हो जाएगी तो विभव का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो विभव यहां पहुंचेगा, तो यहां पर आवृत्ति क्या हो जाएगी, न्यू जीरो। अब देखो न्यू जीरो के बाद जब आवृत्ति बढ़ाओगे तभी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, आप समझ रहे हो ना। तो अब न्यू जीरो से हम कहां तक लेकर गए इसे, न्यू तक। ये हमारा जो है यहां से ग्राफ है, ये हमारा मान लो ये न्यू है, क्या है बेटा, आवृत्ति, यहां तक आवृत्ति क्या आ गया, न्यू। तो ये हमारा होगा थीटा, और इसी को हम कहते हैं ढाल, क्या कहते हैं बेटा, ढाल।
तो यहां पर ढाल किसके बराबर हुआ है? एच अपानी, यही तो होता है ढाल। उस रेखा में यम होता था, यहां पर ढाल क्या हो जाएगा? एच अपान ई। क्या हो जाएगा? एच अपान ई। यानी ढाल बराबर क्या हो जाएगा बेटा? ढाल बराबर tan थीटा होता है। ढाल बराबर क्या होता है? tan थीटा। और tan थीटा बराबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? एच अपान ई। एच अपान ई। इस ग्राफ से tan थीटा, यहाँ थीटा एक कोण है, देखो। और सुनो, अच्छा ये दूरी क्या होगी? यहां से यहां तक माइनस एच अपान ई, ये तो होगा माइनस एच अपान जी। और उसके बाद जैसे जैसे हम इसको बढ़ाएंगे, यहां पर ध्यान दो, तो ये ग्राफ और समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? ये ग्राफ बहुत टिपिकल होता है, लो स्किप कर देते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, इस चीज को थोड़ा ध्यान दो। ये वाई अक्ष है और ये यक्ष अक्ष है, ठीक है। अब यहां पर देखो, पहले ये निगेटिव चीज है, जो इस बात का प्रमाण है, इस बात का प्रमाण है कि जो ये वैल्यू है ये ऋणात्मक है, तो ये इतना है। फिर ये ऋणात्मक से बढ़ता गया, फिर न्यू जीरो पर पहुंचा। जब ये न्यू, यहां पर भी न्यू जीरो रख दोगे तो बी जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी? जब मैं लिखूं, जब न्यू बराबर न्यू जीरो होगा, तब बी जीरो का मान क्या होगा बेटा? जीरो। तब बी जीरो का मान क्या हो गया? यानी बी जीरो यहां पहुंच गया, यहां पर बी जीरो क्या है? जीरो है ना, तो बी जीरो तो इधर है, तो बी जीरो यहां पर जीरो। फिर धीरे धीरे हमने न्यू का मान बढ़ाया, कहां तक लेकर गए? न्यू तक। अगर मान लो तो यहां पर जान लो है ये क्या है बेटा? बी जीरो। समझ गया ना? ये वो बी जीरो। अगर न्यू का मान न्यू जीरो रखो यहां पर, तो यहां पर न्यू जीरो रखोगे तो एच न्यू जीरो अपान एच न्यू घटाओगे तो बी जीरो का मान क्या आएगा? आएगा ना। तो ये ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है? ये ढाल यहां पर अगर देखो, अगर हम आवृत्ति, ये ग्राफ किसके बीच में बेटा? विभव, निरोधी विभव व आवृत्ति के बीच में ग्राफ। क्या है बेटा? निरोधी विभव व आवृत्ति के बीच क्या है बेटा? आवृत्ति के बीच ग्राफ है। निरोधी विभव व आवृत्ति के बीच ग्राफ मैं खींच रहा हूं ये। और ये क्या होती है? एक सरल रेखा होती है। क्या होती है? इसीलिए यहां पर लिख लो, इसलिए निरोधी विभव व आवृत्ति के बीच ग्राफ एक क्या होता है बेटा? एक सरल रेखा होती है, सरल रेखा होती है। और एक चीज वो भी, यहां से एक चीज आ गया कि आवृत्ति बढ़ाने पर निरोधी विभव का मान बढ़ता है। देखो ये न्यू इस पर डिपेंड कर रहा है ना, बी जीरो पर। यानी अगर आवृत्ति बढ़ाओगे तो निरोधी विभव का मान क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। तो यहां से एक पॉइंट आ गया कि आवृत्ति बढ़ाने पर विभव का मान क्या होगा बेटा? निरोधी विभव का मान क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। निरोधी विभव का मान क्या होगा बेटा? यानी आवृत्ति बढ़ाने पर निरोधी विभव का मान क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, तो निरोधी विभव का आवृत्ति पर प्रभाव हो गया। ठीक है, हाँ चलो इतना नोट कर